तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। बिकॉज मैं इतने दिनों से वीडियोस ही नहीं बना पाया। एंड मेन रीज़न ये था कि मैं बहुत आलसी हो गया था इन सब चीज़ों के अंदर। एंड अब फाइनली मुझको समझ में आ रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी जर्नी के लिए, ना केवल ट्रेडिंग जर्नी या फिर कुछ और। एंड साथ में मैं साइड में कुछ डेवलपमेंट्स कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। बट कोई बात नहीं। अ, अब से मैं रेगुलर रहूँगा। एंड हर संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा। सैटरडे को मैं बना के अपलोड कर दूंगा संडे तक। एंड काफ़ी खतरनाक खतरनाक वीडियोस आने वाले हैं, जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, जो आपकी स्ट्रैटेजी को मे बी अपलिफ्ट कर पाए। ना बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम जाते हैं। मैंने जीरोधा को छोड़ दिया है। जीरोधा को छोड़ के मैं कोटक की तरफ मूव कर गया हूँ। एंड बेसिकली उसका कारण ये था कि ब्रोकरेज। एंड अब सब लोग सोचेंगे कि यार ब्रोकरेज तो देनी चाहिए, ब्रोकरेज से क्या फर्क पड़ता है। एंड ब्रोकरेज तुमको इत, इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठंड रख के मेरी बात सुन लेना, एंड देन उसके बाद तुम लोग खुद ही एनालाइज कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत। एंड क्यों मुझको जीरोधा या फिर जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे एक ब्रेक चाहिए था, ताकि मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल बना के अ, काम कर पाऊँ। सबसे पहली चीज़, मैं करता हूँ करेंसी में, करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग, वो भी यूरो यूएसडी में, सॉरी यूरो आईएनआर में। एंड यूरो आईएनआर के अंदर मैं करता हूँ इंट्राडे, मोस्टली इंट्राडे। क्यों? क्योंकि भाई साहब, यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी, सॉरी यूरो आईएनआर यूएसडी आईएनआर के जितनी स्टेबल नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों के चार्ट देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि यूरो तो भाई साहब यूं 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 चलती है। एंड जो हमारा यूएसडी आईएनआर है वो बस कंसोलिडेटिंग, ऊपर कंसोलिडेटिंग नीचे कंसोलिडेटिंग, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर इंट्राडे करने का मतलब नहीं है। इसके अंदर फिर भी इंट्राडे करा जा सकता है एंड करना। एंड मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझको ट्रेंडिंग मार्केट ही चाहिए। हालांकि यू यूएसडी आईएनआर में ज्यादा पैसा बन सकता है होल्ड करने पे, लेकिन अगर मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इंट्राडे की वजह से ही हाँ मैं अपने फ्यूचर में रिस्क को एक्सट्रीमली कंट्रोल कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सच बात यह है कि इंडिया की करेंसी मार्केट सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहती है, जबकि इन रियलिटी 24 आवर्स इंटू 5 डेज तक खुली रहती है। तो इसके अंदर गैप बन जाते हैं। एंड इसके अंदर आते आते वो गैप काइंड ऑफ मुझको दिखते हैं कि भाई साहब कि ये जो गैप है ये ओपन होने वाला है, एंड इतना लॉस हो सकता है या फिर इतना लॉस नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर तुम तो इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो तो मैं इस होल्ड कर सकता हूँ इसको 3-4 दिन तक। बट इसके अंदर भाई साहब पता नहीं है ना कि कब क्या हो जाए। फिर फेड की कोई न्यूज़ आ गई, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कुछ न्यूज़ आ गई, या फिर कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट हो गया एकदम से, तो मैं इसके अंदर मेजर नहीं ले सकता हूँ। इसके अंदर ले सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर अपन ट्रेड कर नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि तुम इंट्राडे की तरफ जाओ, खासकर यूरो में। यूएसडी आईएनआर में इतने मूव्स आते नहीं है बड़े वाले कि भाई तुम उसको एक ही दिन में कैप्चर कर सको। तुमको चाहिए भाई 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, एक महीना, ताकि तुम उस मूव को कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो काइंड ऑफ मार्केट्स के ऊपर है कि भाई यूरो ट्रेंडिंग रहता है,
एंड डॉलर आईएनआर के अंदर कंसोलिडेटिव रह रहा है, ठीक है। अब भाई बता देता हूँ कि भाई चल क्या रहा है। मैंने कोटक को चूज करा पहली बात, क्योंकि इसमें ट्रेड फ्री यूथ प्लान में 1 साल तक, 1 ईयर तक जीरो ब्रोकरेज लगेगा डिलीवरी पे भी और इंट्राडे पे भी। जबकि जीरोदा के अंदर अगर मैं सेम चीज को ट्रेड कर रहा हूँ विच इज यूरो आईएनआर, उसके अंदर मुझको 50 रुपए की ब्रोकरेज देनी पड़ रही है, ठीक है। एंड जैसे जैसे मैं क्वांटिटी अपनी इंक्रीज करूंगा, ये तो सिर्फ क्वांटिटी 1 पे है, क्वांटिटी में इंक्रीज करूंगा जीरोदा की ब्रोकरेज इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे के अंदर मेरा सेटअप अलाउ करता है मुझको कि भाई मैं 30 रुपए का तो एसएल लूं और 60 का मैं टारगेट रखूं, जिसको अपन टीपी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं ये चीज रखना भी चाहता हूं, ठीक है, तो 50 रुपए की ब्रोकरेज अगर मुझको लॉस हुआ तो भाई ज्यादा लॉस हो जाएगा, अगर मुझको प्रॉफिट हुआ तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। एंड यूजुअली 60 रुपए की टीपी रहती है, लेकिन हो सकता है तुमको कभी 45 या फिर 50 मिले, मोस्टली, क्योंकि भाई एग्जैक्ट टीपी पे तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भाई सेटअप है, 1:2 चाहिए होता है मुझको, ठीक है, ताकि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन पाऊं, क्योंकि मेरा गोल या फिर माइलस्टोन जो कुछ भी कह लो, वो ये है कि इस 7-8 महीने के अंदर मुझको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है। क्यों? ताकि भाई मुझको अगर जॉब से बचना है, ठीक है, एंड ट्रेडिंग को एक इंडियन ट्रेडिंग को एक भाई ऐसे नजरिए से देखना है कि भाई मेरे पास ये स्किल है जो मैंने कुछ सालों की मेहनत से कमाई है, 1-1.5 साल की मेहनत से। तो भाई क्या वो स्किल मुझको जॉब से छुट्टी दिला सकती है या नहीं। अगर 1:2 रहा एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे तो यस, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मैं 50% से ऊपर ही रहता हूँ, मतलब 60% की एक्यूरेसी टाइप है मेरी चीज, 60 to 80 या 85 कभी कभी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। लेकिन हाँ, मेरे पास एक एज है, हो सकता है कभी कभी कि मैं ज्यादातर ट्रेड अपने ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर लूं अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी। एंड कभी कभी होता है कि मान लो मैंने 10 ट्रेड करे, तो 5 ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे कर दी, 2 से 3 ट्रेड के अंदर मेरा टीपी हिट हुआ, एंड 2 से 3 ट्रेड हो सकता है कि लॉस में चले जाए, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर मैं 1:2 के अंदर हूं तो मैं टीपी की वजह से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, एंड ब्रेक इवन से अगर मैं ऊपर करता हूं तो वो एक एडेड प्रॉफिट है जो कि छोटा मोटा होगा। एंड फिर ये लॉस इतना मायने नहीं रहेगा अगर मैं 3 भी लूज कर देता हूं तो भी, क्योंकि वो 1:2 का टारगेट है। बट ब्रोकरेज, स्पेशली इन दूसरे ब्रोकर, मैं तो जीरोधा यूज करता था, तो उसके अंदर मुझको 1:2 का टारगेट मिलने ही नहीं वाला। बताता हूँ कैसे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1:2 होता क्या है एंड ये कितना ज्यादा डिफरेंस डालता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। ये यूरो आईएनआर है, ठीक है। अब मैंने आपके लिए पहले बना रखा है, दिस इज 1:1.5 एंड दिस इज 1:2, 1:1.5 क्या, हाँ, मतलब दिस इज 1:1.5 एंड दिस इज 1:2। कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि मैं ये 1:1.5 लेके क्यों आया हूं। एक
चलो अभी मैं टेस्टिंग फेज के अंदर हूँ या फिर अभी मैं कैपिटल बड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी यू यूरो यूरो आईएनआर की लेने में, यूरो आईएनआर की लेने में जीरोधा में लगते हैं 2.5 के आसपास शायद, जितना मुझको पता था। एंड कोटक में रखते लगते हैं 2.9 के, ठीक है। ये तो भाई लेवरेज की बात हो गई कि यहाँ पे थोड़े सा ज्यादा लग रहा है। अब मैं जीरोधा की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 10 क्वांटिटी ली, ठीक है, 25,000 रुपये लगाए मैंने, ठीक है। एंड मैं 10 क्वांटिटी के साथ एक महीना ट्रेड करता हूँ, ठीक है, 1 मंथ, 22 ट्रेडिंग डेज जिसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड मेरा इंट्राडे में रहता है कि भाई 30 तो लॉस और 60 तो प्रॉफिट, ठीक है। अब होगा क्या, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि भाई साहब 30 इंटू 10 क्वांटिटी जो कि भाई लॉस की होने वाली है, तो ये 300 हो गई, प्लस 60 रुपीज, क्योंकि ब्रोकरेज तो आपकी होगी होगी, मैं ये लॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रोकरेज तो आपकी होगी होगी, ठीक है। तो ये 360 हो गई, 360 टोटल लॉस। अब मैं इसको इंटू 22 डेज करूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो वो 8 के आसपास कुछ निकलेगा, ठीक है। चलो जी, अच्छी बात है, 8 का लॉस दिख रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर। अब मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। ये भाई प्रॉफिट में मैं 60 रुपीज का टेक प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10 क्वांटिटी, ठीक है, तो 600 हो गया। बट माइनस 60 रुपीज हो जाएंगे क्योंकि ब्रोकरेज तो प्रॉफिट में से कटती है, ऐड थोड़ी होती है, कटती है हमसे तो, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा कुछ 540 रुपीज, ठीक है। अब 540 इंटू 22, तो ये चीज निकल के आएगी 12 के आसपास, रफली 12 है, वैसे तो वो 11.9 कुछ निकल के आएगी, लेकिन 12 के आसपास, ठीक है। ऑटोमेटिकली मेरा 1:2 बन चुका है अब 1:5, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज है। एंड चलो अब इन सब चीजों को भी हटा देते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि अगर हम जीरोधा के अंदर क्वांटिटी बढ़ा भी दे अपनी, ठीक है, मैंने मान लो क्वांटिटी बढ़ा दी अपनी, ठीक है, तो भी क्या मैं प्रॉफिट ले पाऊंगा? चलो ये तो 10 क्वांटिटीज थी, 25,000 रुपये लगते, 30,000 रुपये लगते, ओके। अब मान लो मैं 45 क्वांटिटीज लेता हूँ, 45 क्वांटिटीज इंटू 3,000 या 2,500 कर लेना, ठीक है, अभी करके ही बता देते हैं, चलो। 45 इंटू 1/10 100,000, 1,12,500 कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। 1.1 लाख रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं 45 डेज सॉरी 45 क्वांटिटीज के साथ में भी 30 रुपीज का लॉस लेता हूँ, ठीक है, इंटू 22 डेज, प्लस यहाँ पे ब्रोकरेज आएगी 155 की ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है। एंड अगर आप इन सब चीजों को प्लस भी करोगे तो रफली 33,000 के आसपास का लॉस दिखाएगा 1 लाख के कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं वही चीज करता हूँ 60 रुपीज के प्रॉफिट के साथ में, ठीक है, सेम चीज, बस यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी, तो 56 के का मुझको प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। तो स्टिल ये ब्रोकरेज है, एंड 33 के का डबल होना चाहिए था
66 के, लेकिन इट्स 56 के, तो 1:2 तो मुझको अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ये भी बड़ी कैपिटल लगाने के बाद में। ठीक है, तो मेरे परसेंटेज ऑफ बीइंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर और बीइंग प्रॉफिटेबल ब्रोकरेज की वजह से कम हो चुके हैं। अब या तो मैं अपना 1:2 को 1:3 बनाऊं, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, या फिर मैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाऊं, जो भी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी बढ़ती है और कम होती रहती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेटअप और स्ट्रैटेजी के ऊपर है। तो सिंपल सी बात थी, मुझको चेंज करना था, मैंने कर दिया कोटेक, ताकि भाई साहब मुझको एटलीस्ट 1:2 मिल सके। अब कोटेक के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट मैंने यूज नहीं करा अभी तक। ठीक है, मैं ट्यूसडे से यूज करना चालू करूंगा, क्योंकि कल राम जन्मभूमि का है, तो शायद मार्केट क्लोज रहे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्लोज रहेगी, वैसे मुझको नहीं पता। कोटेक सिक्योरिटीज की वजह से मैं 1:2 ले पाऊंगा, बट मुझको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन मेरी प्राइस के आसपास ही हो। ठीक है, एंड जो एसएल है वो भी ढंग से हो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि कोटक में लोग बोलते हैं कि लैग कर जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। ठीक है, एंड तुमको तुम्हारी डिजाइड साइड पे प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन ये सारे के सारे लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में तुमको अपनी डिजायर्ड स्ट्राइक प्राइस ले पाना ही बहुत मुश्किल है। मैं अभी फ्यूचर्स में हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि कैंडल जो बनती है हमारी, वो स्टटर करके बनती है, या फिर वो बहुत स्लोली बनती है। तो मुझको चांस मिल जाता है कि भाई मैं अपनी डिजायर्ड प्राइस के अंदर जा पाऊं, लेकिन मैं इसका रिव्यू एग्जैक्टली आज से 1 महीने बाद डालूंगा, ट्रेडिंग करने के बाद में, कि मुझको कोटक की साइड से और जीरोधा की साइड से कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर लगा और कौन सा नहीं लगा। मैंने आपको जीरोधा की बुराइयां तो बता दी, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी है कि भाई एग्जीक्यूशन सही हो जाता है। लेकिन मैंने यूज जीरोधा करा है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि भाई दूसरे से कैसे कंपेयर करूंगा। मैं एक बार कोटक से कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा सही लगा बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंस। ठीक है, लेकिन जो मुझको फंडामेंटल प्रॉब्लम लगी कि भाई साहब 1:5 1:2 को 1:5 बनाया जा रहा है। ठीक है, जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डालेगा, और मुझको हमेशा से 1:2 मिलता भी नहीं है। ठीक है, 1:2 को 1:5 बनाया जा रहा है। तो अगर असलियत में हो सकता है जब मेरी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा ज्यादा काम ना करे, ठीक है, एंड मुझको 1:5 मिले, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसको 1:1 भी बनाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज। किसी ट्रेड में अगर मैं 1:5 पे हूं, तो वो ऑटोमेटिकली 1:1 हो जाएगा, एंड देन माई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म विल बी लेस। ठीक है, इसलिए मैंने भाई साहब चेंज कर दिया है, एंड अब से मैं रहूंगा कंसिस्टेंट, तो आप सब लोगों को पता लगता जाएगा।